आज की पहली फ्रेजल वर्ब है थ्रो अप। इसका मतलब होता है उल्टी करना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने सारी रात उल्टी करते हुए बिताई, तो आप इससे इंग्लिश सुनाएंगे। आई स्पेंड ऑल नाइट थ्रोइंग अप। मतलब मैंने सारी रात उल्टी करते हुए बिताई। और अगली फ्रेजल वर्ब है पास आउट। पास आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी का बेहोश हो जाना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। He passed out because of the heat। मतलब वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। और अगली फ्रेजल वर्ब है पास अवे। पास अवे का मतलब होता है किसी पर्सन का गुजर जाना या निधन हो जाना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। उसके चाचा का पिछले साल निधन हो गया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। His uncle passed away last year। His uncle passed away last year। मतलब उसके चाचा का पिछले साल निधन हो गया। और अगली फ्रेजल वर्ब है ease off। ease off का मतलब होता है कम हो जाना। जैसे आपकी सर दर्द हो रहा है, अगर वो कम हो जाए तो इस सेंस में आपको इस फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। दवाई लेने के बाद मेरा सिर दर्द कम हो गया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। My headache eased off after taking medicine। मतलब दवाई लेने के बाद मेरा सिर दर्द कम हो गया। और अगली फ्रेजल वर्ब है स्वेल अप। स्वेल अप का मतलब होता है सूज जाना या सूजना, कुछ इस तरीके से फूल जाना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी आंखें सूजने लगी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। His eyes began to swell up। His eyes began to swell up। मतलब उसकी आंखें सूजने लगी। और अगली फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी बीमारी से उभरना, मतलब रिकवर करना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस बीमारी से उभरने के लिए आपको एक हफ्ता लग जाएगा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। It will take you a week to get over this illness। It will take you a week to get over this illness। मतलब इस बीमारी से उबरने के लिए आपको एक हफ्ता लग जाएगा। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डोज अप विथ। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी को दवा की खुराक देना या खुद लेना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने अपनी माँ को विटामिन सी की खुराक दी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। I dosed my mother up with vitamin C। मतलब मैंने अपनी माँ को विटामिन सी की खुराक दी। और अगली फ्रेजल वर्ब है शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब होता है किसी रोग से मुक्ति पाना या छुटकारा पाना किसी बीमारी से। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इस खांसी से कैसे छुटकारा पाऊँ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। How shall I shake off this cough। मतलब मैं इस खांसी से कैसे छुटकारा पाऊँ। और अगली फ्रेजल वर्ब है ब्लॉक अप। ब्लॉक अप का मतलब होता है किसी चीज का बंद हो जाना। जैसे आपकी नोज बंद हो जाती है, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी नाक बंद हो गई है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। My nose is blocked up। My nose is blocked up। मतलब मेरी नाक बंद हो गई है। और अगली फ्रेजल वर्ब है फाइट ऑफ। फाइट ऑफ का मतलब होता है किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लड़ना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। संक्रमण से लड़ने के लिए दवा एक अच्छा इलाज है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। द मेडिसिन इज अ गुड क्योर टू फाइट ऑफ द इन्फेक्शन। द मेडिसिन इज अ गुड क्योर टू फाइट ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब संक्रमण से लड़ने के लिए दवा एक अच्छा इलाज है। और अगली फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है त्वचा पर पिंपल्स का निकल आना या रैशेस का निकल आना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पूरे शरीर पर दाने निकल आए हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। आई हैव ब्रोकन आउट इन रैशेस ऑल ओवर माई बॉडी। मतलब मेरे पूरे शरीर पर दाने निकल आए हैं। और अगली फ्रेजल वर्ब है कम राउंड या कम अराउंड। दोनों का मतलब होता है होश में आना किसी एक्सीडेंट या फिर किसी मेडिकल ऑपरेशन के बाद। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसे अभी तक होश नहीं आया है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। She has not come around yet। मतलब उसे अभी तक होश नहीं आया है। एक और एग्जाम्पल है इसका। मेरे दादाजी 3 साल तक कोमा में रहने के बाद
आखिरकार होश में आ गए हैं। तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। माई ग्रैंडपा हैज फाइनली कम अराउंड आफ्टर 3 years in a coma. My grandpa has finally come around after 3 years in a coma. मतलब मेरे दादाजी 3 साल तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार होश में आ गए हैं। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो राउंड। गो राउंड का मतलब होता है किसी बीमारी का फैलना एक पर्सन से दूसरी पर्सन में। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका कोई सबूत नहीं है कि ये वायरस फैलता रहेगा। तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। There is no evidence that this virus will go round. मतलब इसका कोई सबूत नहीं है कि ये वायरस फैलता रहेगा। और आज की लास्ट फ्रेजल वर्ब है कम डाउन विद। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी बीमारी से पीड़ित होना या ग्रस्त होना या बीमार होना, जो बीमारी ज्यादा सीरियस ना हो। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुझे लगता है कि तुम्हें वायरल बुखार हो गया है या तुम वायरल बुखार से पीड़ित हो गए हो। तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। आई थिंक यू हैव कम डाउन विद अ वायरल फीवर। मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें वायरल बुखार हो गया है या वायरल बुखार से पीड़ित हो गए हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज के क्विज है, कॉमेडी में जिसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखी हेल्थ से जुड़ी फ्रेजल वर्ब। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।